वेलकम टू अनदर वीडियो माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए हीरो का ग्लैमर जिसमें दो मॉडल आता है, जैसे कि एक्सटेक मॉडल और एक आता है पुराना। हालांकि पुराने में भी बहुत सारा चीज़ अपडेट किया गया है, जिसको क्लासिक मॉडल या ओजी मॉडल कहते हैं। इस बाइक के बारे में टोटल जानकारी देंगे, उसके बाद आपका जो है ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा ग्लैमर बाइक लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले लुक इसका देख लीजिए, चारों साइड इसका लुक दिखा दिया आपको। लुक कैसा लग रहा है देखने में, ये तो आप खुद देख रहे हैं। आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। स्पेसिफिकेशन के बात करते हैं तो उसमें दोनों में आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है और दोनों में आपको 10.7 bhp का पावर 7500 आरपीएम पे जनरेट करता है और 10.4 Nm का टॉर्क 6000 आरपीएम पे जनरेट करता है। ये आपको दोनों में दिया गया है। इंजन में कोई फ़र्क नहीं है। अगर माइलेज की बात करें तो दोनों आपको 60 से 65 के आसपास देगा। और टायर साइज की बात करते हैं हम, साथ में ब्रेक की बात करते हैं। पहले टायर साइज देख लेते हैं। टायर साइज आपको 80/118 का ट्यूबलेस मिलेगा। इसमें भी आपको 80/118 का ट्यूबलेस टायर दोनों में आपको मिलेगा एलॉय व्हील के साथ। इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी मिलता है, ड्रम ब्रेक भी मिलता है। डिस्क ब्रेक की बात करें तो वो आपको मिलता है 240 mm का डिस्क ब्रेक। ड्रम ब्रेक की बात करें तो वो 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। पीछे देखते हैं। पीछे की टायर जो दोनों बाइक का है वो 180/18 का ट्यूबलेस टायर मिलता है दोनों बाइक में। चलिए ये क्लासिक में भी दिखाते हैं। यहाँ पर भी देखिए 180/18 का ट्यूबलेस टायर और ड्रम ब्रेक के साथ आता है पीछे वाला ब्रेक। 130 mm का ड्रम ब्रेक CBS यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। और आगे में डिस्क ब्रेक भी मिलता है, ड्रम ब्रेक भी मिलता है। डिस्क ब्रेक आपको 240 mm का, ड्रम ब्रेक 130 mm का मिलेगा। अगर बात करते हैं इस दोनों बाइक की हेडलाइट की और क्या क्या दोनों में डिफरेंस है तो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये एक्सटेक मॉडल में देखिए यहाँ पर DRLs एच शेप में DRLs बना हुआ है जो कि LED का है। अगर क्लासिक की बात करें तो क्लासिक में भी एच शेप में ये DRLs लगा हुआ है जो कि LED का है। इसके अलावा हेडलाइट देखते हैं। क्लासिक मॉडल में हेडलाइट आपको LED में मिलता है। फोकस ब्राइट भी काफी अच्छा है। इसके अलावा हम चलते हैं हम एक्सटेक मॉडल में। एक्सटेक मॉडल में भी आपको यहाँ पर LED में ही हेडलैम्प मिलता है, बीम लो बीम दोनों। एक डिफरेंस दिखाता हूँ दोनों बाइक में क्या क्या डिफरेंस है। एक ही डिफरेंस है अभी आगे के साइड से। यहाँ पर देखिए इसमें आपको हाइलोजन का टर्न इंडिकेटर विथ हैजार्ड लाइट के साथ होता है। हैजार्ड लाइट क्या होता है? चारों इंडिकेटर एक साथ जलता है। लेकिन एक्सटेक मॉडल में आपको ये नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ सिंपल इंडिकेटर मिलता है हाइलोजन का। ये एक डिफरेंस था हेडलाइट के मतलब सेक्टर में। और बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल पहले क्लासिक का देखते हैं। यहाँ पर आपको लेडीज फुटरेस्ट विथ लेडीज साड़ी गार्ड मिलता है। ये आपका रबड़ फुटरेस्ट, ये भी आपका रबड़ फुटरेस्ट। ये 5 स्पीड गियर बॉक्स है क्लासिक का। साथ में साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी लगाया गया है क्लासिक मॉडल में। चैन कवर आपको फाइबर में फुल्ली मिलेगा। सस्पेंशन पीछे वाली आपको डुअल सस्पेंशन, साथ में 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। इसके अलावा अब चलते हैं हम एक्सटेक मॉडल में। यहाँ पर क्या क्या मिलता है? यहाँ पर भी आपको लेडीज फुटरेस्ट, साड़ी गार्ड, साथ में ये रबड़ पैड मिलता है जो कि फुटरेस्ट है। ये आपका 5 स्पीड गियर बॉक्स, साथ में साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। चैन कवर आपको फाइबर में फुल्ली मिलेगा। साथ में वही सस्पेंशन पीछे वाला आपको मिलता है 5 स्टेप एडजस्टेबल, जो कि आपको क्लासिक में मिल रहा था। यानी कह सकते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब बात करते हैं टैंक की और डिजाइन की। टैंक आपको 10 लीटर का E20 फ्यूल सपोर्ट के साथ दोनों में मिलता है। चलिए आपको दिखाते हैं एक्सटेक मॉडल। यहाँ पर भी E20 का मतलब क्या होता है? जिस पेट्रोल में एथनॉल 20% हो पर लीटर के हिसाब से, ठीक है, उसको E20 फ्यूल इंजन सपोर्ट कहा जाता है। अगर वो सपोर्ट करता है। ग्लैमर में आपको या क्लासिक में 3D में ग्लैमर लिखा हुआ मिलेगा। साथ में ये फाइबर का टैंक कॉल मिलेगा, लेकिन इस पे थोड़ा स्टिकर FI का लगाया गया है। लेकिन एक्सटेक मॉडल में ये जो ग्लैमर 3D का है ये आपको टैंक कॉल पे लिखा हुआ मिलेगा एक्सटेक। साथ में एक्सटेक का स्टिकर मिलता है। टैंक कॉल पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। जो भी लिखा हुआ मिलता है ग्लैमर 3D में वो टैंक कॉल पे लिखा हुआ मिलता है। ये भी एक मतलब डिजाइन के वाइज से ये अंतर है। यहाँ पर टैंक पे लिखा हुआ है, फाइबर का मिलता है टैंक कॉल। अब बात करते हैं इस बाइक की हम। यहाँ पर सीट और साथ में ग्राफिक्स देखिए। i3s यहाँ पर भी है। i3s का मतलब क्या होता है? आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। यहाँ पर देखिए i3s का ये कंट्रोल बटन दिया गया है। आपको हम दिखाते हैं उधर से आगे ले जाके। इसमें भी दिखाते हैं। देखिए इसमें
यहाँ पर i3s सिस्टम दिया गया, आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इसको कहा जाता है, जो कि बार बार बंद होने के बाद ये काम देता है। किक भी दिया गया है, किक दोनों बाइक में दिया गया है, ऐसा नहीं कि एक बाइक में दिया गया, दोनों बाइक में आपको किक मिलता है, जो कि सेल्फ खराब हो जाने के काम में काम देता है ये। अगर हम बैक प्रोफाइल की बात करते हैं, सबसे पहले क्लासिक में आपको ये एचएफ में टेल लैंप, साथ में ये इंडिकेटर और ये हाइलोजन का टेल लैंप मिलता है। पीछे में आपको नंबर प्लेट लाइट मिलता है। इसके अलावा नंबर प्लेट लाइट के बाद यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्टर भी दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम एक्सटेक मॉडल की बात करें, एक्सटेक में देखिए यहाँ पर उसी तरह का आपको डिजाइन मिलता है, साथ में हाइलोजन में टेल लैंप, नंबर प्लेट लाइट भी यहाँ पर भी दिया गया है, साथ में लाइट रिफ्लेक्टर यहाँ पर दिया गया है। आपको वही बोले थे कि टर्न इंडिकेटर मिलता है हाइलोजन में, इसमें हैजार्ड लाइट नहीं मिलता है। अगर बैक प्रोफाइल डिजाइन की बात करें, डिजाइन में सबसे पहले आपको एक्सटेक में यहाँ पर टायर हैगर दिया गया है, जो कि बारिश के सीजन में कीचड़ वगैरह नहीं पड़ता है। इसके अलावा इस तरह का छोटा मोटा मडगार्ड और यहाँ पर फुल्ली मडगार्ड दिया गया है, जो कि आपको टायर हैगर नहीं मिलता है यहाँ पर। ये बात ध्यान रखें इस चीज को। थोड़ा डिजाइन दोनों में अंतर है, यहाँ पर डिजाइन अलग लग रहा है क्योंकि ग्रैब हैंडल भी चेंज है। ग्रैब हैंडल देखिए यहाँ पर स्प्लिट ग्रैब हैंडल, या जिसको हम डबल ग्रैब हैंडल, दोनों साइड एक एक दिया गया है, पकड़ने वाला पीछे वाला। इसमें आपको सिंगल ग्रैब हैंडल दिया गया है। मुझे तो सिंगल ज़्यादा यूजफुल लगता है डबल से, मेरे हिसाब से चले तो मुझे ज़्यादा पसंद है ये सिंगल वाला, डबल वाले से काफ़ी बेहतर है। ये मेटल में है दोनों में, इस बात को भी ध्यान रखें आप। अगर बात करते हैं दोनों की, अगर मीटर कंसोल की, मीटर में क्या क्या अंतर है, साथ में क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है, तो वो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। सबसे पहले ओजी मॉडल यानी क्लासिक में ये सबसे पहले मिलेगा आपको कंट्रोल बटन, हैजार्ड लाइट, उसके बाद ये टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, हाई बीम, लो बीम, पासिंग लाइट, इसके अलावा इग्निशन ऑन ऑफ का बटन। ये हो गया आपका i3s आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। अब साइड मिरर देखते हैं, साइड मिरर यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद ये क्लच, इसके बाद यहाँ पर आगे में बेजिंग मिलेगा हीरो का, मेटल फिनिशिंग क्रोम। ऑन ऑफ करते हैं मीटर को, स्पीडोमीटर कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, फुल्ली डिजिटल मीटर। ये हो गया फ्यूल कंट्रोल, यहाँ पर हो गया गियर इंडिकेटर, साथ में यहाँ पर हो गया i3s, ये हो गया फ्यूल इंजेक्टर। यहाँ पर आपको हाई बीम का बटन थी लोगो मिलेगा, हाई बीम दिखाएगा, इंडिकेट करेगा। देखिए हाई बीम जलाएं तो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको हैजार्ड लाइट इंडिकेटर, ये मोड वगैरह दिया गया है, मोड चेंज कर सकते हैं। ट्रिप ए यहाँ पर सेट हो गया है, इसके अलावा ट्रिप बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट्रिप सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर दिखाई देगा, फ्यूल इंडिकेटर सिस्टम, ओडोमीटर मिलेगा, टाइम वगैरह सब दिखाई देगा। साथ में यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट USB केबल दिया गया है, फास्ट चार्जर है। अब बात करते हैं एक्सटेक में। एक्सटेक में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिया गया है, साइड मिरर, इसके बाद यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम, यहाँ पर आपको पासिंग लाइट, ये इंडिकेटर, ये हो गया हॉर्न, और यहाँ पर वही सिस्टम दिया है, किल स्विच, i3s, साथ में देखिए यहाँ पर i3s दिया गया है। इसके अलावा ये मिरर हो गया, साइड मिरर, कुछ इस तरह से रबड़ लगे चढ़ेगा वहाँ पर। अब इसको ऑन ऑफ करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिया गया उससे। देखिए क्या क्या दिया गया है, देखिए ओडोमीटर, इसके अलावा यहाँ पर रियल टाइम माइलेज भी दिखाता है। ये हो गया स्पीडोमीटर, यहाँ पर बहुत सारा सिस्टम दिया गया, आपको दिखाते हैं। फ्यूल इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज, i3s, उसके बाद टाइम वगैरह सब दिखाएगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर, इसके अलावा इंजन चेक का ऑप्शन दे रहा है। सेटिंग करते हैं, यहाँ पर सेटिंग क्या क्या है दिया गया है, दिखाते हैं आपको। एक मिनट, देखिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें दिया गया है, जो कि उसमें नहीं है। यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी दिया गया है। जब आप हीरो कनेक्ट से ऐप से कनेक्ट करेंगे, ये आपका चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, देखिए चार्जिंग पॉइंट हाँ दिया गया है, आप समझ लीजिए। ये सब फैसिलिटी इसमें एक्सटेक में दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिव होता है और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, एडवांस लेवल का है। अगर ये बाइक आप मुजफ्फरपुर में लेते हैं तो अनिकेत हीरो यानी अनिकेत प्रेमा, जो रामदयालु रोड मुजफ्फरपुर में है, आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिख रहा होगा। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके प्राइस और डिटेल्स वगैरह जान सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्राइस दिया गया है।